भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या कह रहे हैं आप ये दरोगा साहब? सही कह रहे हैं दरोगा साहब। पहले भी इस चाल में क्रांतिकारी मिल चुके हैं, तो किसी को भी लगेगा। हम सबको यही लगता है कि ये भीमराव और ये रमाबाई, ये दोनों मिलकर ना इन सबको क्रांतिकारी बना रहे हैं। मैंने जो आपको सिखाया है वो आपको समझ में तो आया होगा। सुनिए, क्या हुआ? वहाँ भीम भाव की चाल में बाबा पुलिस लेके गए। चलो। झूठ। हम सब तो यहाँ बस पढ़ते हैं। झूठ कह रहे हैं ये और मेघनाथ जी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें हमेशा भीम, रमा और इनके घर वालों से चिढ़ रहती है और किसी ना किसी तरह बस फंसाना चाहते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? चलो, तुम्हारे कहने पे मान लिया मैंने कि मैं भीमराव के परिवार से चिढ़ता हूं, पर ये बाकी सब लोग ये क्या है? अरे हो, बताओ ना सब अपना अपना अनुभव। साहब, एक दिन में गुजर रहा था तो सुना कि रामा सिखा रही थी सबसे कि अपनी मनमानी करना सीखें, तभी डरेंगे। क्या झूठ है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं, सही कह रहे हैं। मैंने भी इस रमा को कहा था, समझाया था मैंने इसे कि अपनी बातों से दूसरों के दिमाग में जहर मत भर। ये सब झूठ है। झूठ है। अब ये जो औरत पढ़ रही है ना, एक दिन मेरी बीवी के पास आई और कहा कि हम सब ना एक तरकीब सीख रहे हैं जिससे तुम्हारे जमीन जायदाद पर कब्जा करने की, और फिर बाद में पता चला यहाँ ये सब चल रहा है। झूठ मत बोलिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है। और साहब, ये भीम, रमा और कुछ है इसके समर्थक, वो मिलकर के कह रहे थे इनसे, तुम सब अपने समाज को भड़काओ और इनसे कहो कि ये सब हमें स्वीकार करें। क्या ऐसे भड़काने से स्वीकार किया जाएगा? बस अगर ऐसे लड़कर अगर हमें हमारा हक पाना होता तो हम तो क्या भीमराव? तो क्या? मैं बताता हूँ कि तो क्या। यही कि अगर इन्हें लड़कर झगड़कर घायल करके ये सब करना होता ना, तो इनके पास लोग बहुत हैं और उतनी लाठियां कहीं ना कहीं से ले आते, लेकिन इन्हें लड़ना नहीं है। इन्हें तो बस हम सबसे स्वीकार करवाना है कि इनका भी हक बनता है, और आप सब ये मानिए। हाँ साहब, हम तो बस इन सबको पढ़ा रहे हैं। पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आगे जाकर ये लोग किसी कागज पर अंगूठा ना लगाकर हस्ताक्षर करना सीख जाएं। भाषणबाजी नहीं, बंद करो ये सब नौटंकी। और शक की दृष्टि से अगर हमें कुछ गलत लगेगा तो हम उसे बंद कर सकते हैं, हमारा विशेषाधिकार है। हाँ साहब, और कानून को तो अच्छे से जानता और मानता है ना ये भीमराव, तो आपके अधिकार के खिलाफ तो जाएगा नहीं ये। क्या भीमराव? लेकिन सिर्फ शक के आधार पर आप ये सब बंद कर देंगे? कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। साहब, हम सब कह रहे हैं, यहाँ ना बहुत अजीब अजीब बातें होती हैं। साहब, हम बहुत तो नहीं समझ सकते, लेकिन ये सब कहते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा। अब क्या बदल जाएगा पता नहीं साहब। लो भीमराव, सुन लो, अपने कानों से सुन लो।
मिल गया सबूत, अब क्या चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो? झूठ मत बोलो। अरे सही बात तो कर रहे हैं। दरोगा जी, ये दीदी है हमारी, उम्र हो गई है तो कुछ भी बोल देती है, याद नहीं रहता है उनके। आई, आपको झूठ बोलना है तो बोलिए, लेकिन बुआ बीमार है, उन्हें याद नहीं रहता। ऐसी बकवास बातें मत कहिए आप। बहुत हो गया ये सब नाटक, ये सब बंद होना चाहिए। आप लोग जाके उनकी सारी कॉपी किताब उठा के फेंक दो, और इनकी भी, जो मेघना जी के लड़के के साथ में आए हैं। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, ते नर या संसार में उपजी उपजी भय कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। कल से ये सब नहीं चलना चाहिए। चलेगा। फिर रोज रात को आकर हम सब तोड़ कर फेंकेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आपके प्रशासन में शिक्षा विभाग से जुड़ी बातें कौन से बड़े अधिकारी देखते हैं मैं जानता हूं। मैं उनसे जाकर मिलूंगा। ऐसे मिलोगे? बड़े अधिकारी तक पहुंचने के लिए समय लगता है। अरे साहब, आप इसकी बातों पे कहां ध्यान दे रहे हैं? ये ऐसे ही हवा में बड़ी बड़ी बातें करता है। कुलकर्णी साहब, कुलकर्णी साहब ही वो बड़े अधिकारी है ना, जो प्रशासन में शिक्षा विभाग की सारी बातें देखते हैं, जिनका ऑफिस माटुंगा स्टेशन के यहाँ है, जो सुबह जल्दी ऑफिस नहीं आते, 11 बजे आते हैं और 1 बजे घर वापस चले जाते हैं, है ना? सब जानता हूं मैं, और कल मैं उनसे मिलूंगा। आप ये सब ऐसे ही खत्म नहीं कर पाएंगे साहब। कई लोगों ने मेहनत करके कोशिश की है कुछ बदलने की, कुछ लोगों को पढ़ाने की, ज्ञान देने की, और कुछ लोगों ने प्रयास किया है कुछ नया सीखने का। हमारी मेहनत,
हमारी कोशिश है, हमारी उम्मीद है, इन सबको ऐसे कूड़ा कचरा बनते हुए नहीं देख सकता मैं कल उनसे मिलूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे। जाएंगे हम, और अगर इन्होंने कहा है तो संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो फिर ठीक है, जो करना है कर लेना। और हाँ, साहब को मैं सुबह सुबह थाने ही बुला लूंगा, दोस्त है मेरे को। आ जाना थाना तुम सुबह सुबह। तुम्हारी हैसियत और नौटंकी जो तुम करते हो उसकी ताकत सब समझ जाओगे। लो, हो गया, कहानी खत्म। जाओ जिसने जहाँ जाना है अब। और हाँ, कल से यहाँ कोई पढ़ने नहीं आएगा। पढ़ाई अब खत्म, समझे? पढ़ाई होगी, कल से ही वापस पढ़ाई शुरू होगी। कल पुलिस थाने चलते हैं और देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। हाँ तो जब होगी तब देख लेंगे, मगर अभी के लिए तो पढ़ाई लिखाई के झमेले से छुटकारा मिल गया ना। आई, पढ़ाई झमेला नहीं है, इसलिए ढंग से बोलिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे झमेला ही है, और एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, झमेला झमेला झमेला। आप सब भी घर जाइए, कल सुबह पुलिस थाने के पास मिलते हैं। मैं जाकर देखती हूँ, रमा भाभी बहुत गुस्से में है। रुको श्यामला, मत जाओ, जाओ बेटी, सो जाओ। हमारे घर में तो ये रोज ही होता है। मैंने कहा ना, पढ़ाई झमेला नहीं है, उसे झमेला मत कहिए। कहूंगी पढ़ाई को झमेला, तुझे जो करना है कर ले, अब तो कोई आएगा भी नहीं बीच में। मैंने कहा ना आपको मत कहिए। कहूंगी। रमा, दरवाजा क्यों बंद किया है? रमा, दरवाजा खोलो। जीजा भाई, दरवाजा खोलो। ये जीजा भाई ना कभी नहीं सुधरेगी। सुधरना क्या है? और रमा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे अपनी सास से बात करनी चाहिए। रमा को अच्छे से आता है बात करना, तुम्हारे आई को नहीं आता है। तेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ झमेला ही है। तू जो कहती है, भीम जो कहता है, सब झमेला है। आई आप मत कहिए, आप मुझे गुस्सा दिला रही है। रमा, चुप हो जाओ, तुम दरवाजा खोलो पहले। अरे ये रमा को ना बिल्कुल तमीज नहीं है। पहले तो भीम अपनी पत्नी को तमीज सिखाना शुरू करो। हाँ, देखो, तमीज की बात कर कौन रहा है, जिसको खुद को कोई तमीज नहीं है। रमा तेरे से लाख गुना ज्यादा समझती है। हाँ, और क्या समझती है? उसके आई बाबा तो कभी रहे नहीं, तो उसे क्या समझ? बुआ,
तेरे तो रहे ना, तो तू कौन सा समझती है? देख लीजिए कैसे आपके घर वाले आपके सामने में मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। ऐसा है कि तेरी और भीम की सारी बातें झमेलाई है। बद्दुआ देती हूं मैं, तुम दोनों की जिंदगी भी झमेला जैसी हो जाएगी, जो ना कोई सुनना पसंद करे और ना ही कोई समझना। बस कर्कश झमेला, झमेला झमेला झमेला। मत कहिए, मत कहिए। रमा खोलो अभी दरवाजा। जीजाबाई, मत कहिए। कहना है और कुछ देना है और जवाब नहीं ना? जाऊं मैं बाहर? रमा, समझाओ अपने बीवी को। रमा, क्यों गुस्सा होती हो इतना? क्यों? इतने साल रही ना सबके साथ, अब नहीं रहा जाएगा मुझसे आई के साथ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। चुप हो जा रमा, चुप हो जा। जीजाबाई, तुम्हारे कारण घर में कितना झगड़ा होता है, कोई शांति से रह नहीं पाता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो मिलती है ना शांति। सबको सुनाकर, मन का गुबार बाहर निकाल कर, और उसके बाद अगर पानी पीऊं ना, तो मन, आत्मा, हृदय सब तृप्त हो जाता है। लेकिन तुम्हारी इस तृप्ति से घर का हर संबंध, हर रिश्ता, प्रेम, स्नेह, विश्वास साथ के लिए प्यासा ही है। तो रहे प्यासा, मुझे क्या? देखो जीजाबाई, तुम्हारे चक्कर में अंदर जो हुआ सो हुआ। करुणा ने थप्पड़ खा ली, उसे भी बर्बाद कर दिया ना। किसने मारी थप्पड़? मीरा ने थप्पड़ मारी है। और खबरदार मीरा को कुछ कहा तो, अगर कुछ करना ही है तो 10-20 गिलास और पानी पियो और सोचो क्या करके शांत होगी तुम। करुणा, चुप हो जाओ। क्या चुप हो जाओ? आप कुछ करते ही नहीं। अरे आप बड़े भाई हैं। अगर इस घर में आप अपनी पर आ गए ना, तो किसी की हैसियत नहीं घर में चू करने की भी। लेकिन आपके लिए तो बाबा और बुआ ही सब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है करुणा। और मैं क्या करूं? तुम ही हर बात पर जाकर उनसे उलझ जाती हो। अरे भीम रमा को जो करना है वो करने दो ना। अब मैं तुम्हारे लिए हर समय सबसे लड़ते नहीं रह सकता ना। ठीक है, फिर
आप भी मुझे थप्पड़ मारो। क्या? और इतना मारो कि मैं यही बेहोश हो जाऊं। मारो मुझे, मारो, मारो, करुणा, मारो, करुणा, मारो मुझे, मारो। करुणा चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे थप्पड़ का बदला लूंगा और पूरे घर से लूंगा। अच्छा है, ये वाला थप्पड़ करुणा के गाल पर पड़ना जरूरी था। आखिर इस थप्पड़ ने इस घर के एक बेटे को भीम और भीम के चाहने वालों का दुश्मन तो बना दिया ना।